और आने वाले दिनों के अंदर एक और बहुत बड़ा अभियान आने वाला है, क्योंकि हम सब बंगाल के छात्र नेता बैठे हैं और मुझे लगता है कि हम सब उसी अभियान के समर्थन में होंगे। हमने बहुत वर्षों से, मैं उस अभियान का संयोजक रहा हूं, मुझसे पहले भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने उस अभियानों को चलाया है। इस देश में से बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने का हम वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। इस देश में कुछ राजनीतिक दल वो चाहते हैं कि हमेशा वो घुसपैठी इस देश के अंदर रहें, इस देश की वोटर लिस्ट के अंदर उनका नाम रहे, क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के कारण से उनको वोट मिलता है, इसलिए वो चाहते हैं कि सारे घुसपैठिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़ें। लेकिन अभी सरकार ने, चुनाव आयोग ने जो बिहार में SIR के माध्यम से मतदाता सूची का एक अभियान चलाया, उस अभियान के माध्यम से हमारे देश का संविधान एक बात कहता है कि जो इस भारत देश का नागरिक है वो ही इस देश का मतदाता हो सकता है। मैं आप सभी छात्र नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जो इस भारत देश का नागरिक नहीं है, क्या उसको देश की मतदाता सूची में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बिहार में से ऐसे ही जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनका नाम हटाने का काम चुनाव आयोग ने किया है। आने वाले दिनों के अंदर बंगाल में भी यह महासंग्राम शुरू होगा। यहाँ पर भी जब मतदाता सूची का संशोधन होगा तो मानकर चलिए, इसलिए मैंने कहा वो महासंग्राम होगा। और एक जो लंबी लड़ाई बंगाल का, जो यहाँ पूरा बंगाली समाज जिस सपने को देख रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर हमारा ये एक विकसित बंगाल हम खड़ा करेंगे, उसके लिए आवश्यक है कि देश के अंदर घुसे हुए ऐसे इन करोड़ों घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकालने का एक अवसर हमारे सामने आया है। उसकी शुरुआत, पहला काम वोटर लिस्ट से उनका नाम निकाल दीजिए। जिस दिन वोटर लिस्ट से उनका नाम निकल गया, आप तय मानकर चलिए, सबसे पहले ममता दीदी उनका विरोध करना शुरू करेंगे। जब तक वो वोटर है, वो ममता दी समर्थन करती है, राहुल समर्थन करता है, तेजस्वी समर्थन करता है, सब समर्थन करते हैं। जिस दिन उनका नाम घुसपैठियों का नहीं होगा, उस दिन सभी पॉलिटिकल पार्टियां कहेंगे इनको बाहर निकालो। हम आज से नहीं, 50 साल से कहते आए हैं कि इनको बाहर निकालो, और एक अब अवसर हमको मिला है तो पहला ही काम की शुरुआत हम करें कि जब भी बंगाल में यह वोटर लिस्ट का संशोधन का काम शुरू होगा, जो एब्सेंट हैं, जो शिफ्ट हो गए, जिनकी डेथ हो गई, उनका नाम तो हटना ही चाहिए, टेक्निकल कारण से जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। लेकिन जो इस देश का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, भारत में घुसपैठ करके घुसकर आया है, ऐसे इन सभी बांग्लादेशियों का नाम भी वोटर लिस्ट से हटे, वो अभियान भी चलेगा। अब हमारा वन नेशन वन इलेक्शन के साथ इस देश में अब एक डिमांड और खड़ी होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में केवल वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ एक ही वोटर लिस्ट इस भारत के अंदर होगी, एक ही वोटर लिस्ट से चुनाव होगा। जिसका नाम इस वोटर लिस्ट में है, जिसके बाप दादाओं का नाम इस वोटर लिस्ट में है, जो जेन्युइन तरीके से भारत में आकर जिसने नागरिकता ली है, जो इस देश में शरणार्थी हैं जिनका नाम जोड़ा गया है, वही इस देश में केवल वोट देने का अधिकार होगा। मुझे लगता है कि आज के इस सम्मेलन से हम सभी छात्र नेता केवल वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, और आने वाले दिनों में एक बड़ा महासंग्राम जो इस बार बंगाल की धरती पर शुरू होने वाला है, इस अभियान में भी हम सभी सक्रिय होकर के काम करेंगे। इतना निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। Goa's transformation is more than just development. It's about progress and a brighter future for all. Bridges that unite aspirations, highways that bring communities closer, world-class airports welcoming opportunities. From modern infrastructure to seamless connectivity, Goa is on the fast track to grow. Under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Dr. Pramod Sawant, the double-engine Sarkar is driving Goa towards Vikasit Bharat 2047, a future of prosperity, innovation and limitless possibilities.